everyone, welcome. So here we have a question. Although both CO2 and H2O are triatomic molecules, the shape of H2O molecule is bent while that of CO2 is linear. मतलब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स गिवन है. फर्स्ट वन इज CO2 एंड अनदर वन इज H2O. इसने हमें ये बताया है कि हमारे पास दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्राई एटॉमिक हैं. मतलब दोनों की ही एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है. फिर इसने कहा है कि दोनों ट्राई एटॉमिक हैं, फिर भी हमारे पास जो CO2 है उसकी जो शेप है वो तो लीनियर है, और अगर H2O की हम शेप की बात करते हैं तो वो बेंट होती है. और ये कह रहा है कि हमें इसी डिफरेंस को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मूवमेंट. समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक CO2 है, एक हमारे पास H2O है, दोनों ही ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, फिर भी इनकी जो शेप है वो डिफरेंट क्यों है, और हमें इसे डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पे क्या करना है? डिफाइन करना है. तो देखो हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं पोलैरिटी से रिलेटेड है. अब ये पोलैरिटी क्या होती है? तो देखो हमारे पास ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है तो हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब ये जो हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन तो बी ने दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ए ने. तो क्या कहा, हमारे पास ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल मिडल में ना रह के क्या करता है, तो ऐसे बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या तो क्या होगा, ए की साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना. इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, जिसकी तरफ ये जा रहा है उधर तो हमारे पास डेल्टा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाएगा. और जिधर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब होगा कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को बी की तरफ जाने में हेल्प कर दी. देख रहे हैं हम, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर. समझ आया? इस तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कि जो बॉन्ड है वो पोलर है, मतलब जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर पोलैरिटी है. ठीक है. अब क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये पोलर है तो यहाँ से ये तय हो जाता है कि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी किसकी, डायपोल मोमेंट की, यानी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. तो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होमोडायटोमिक हैं, यानी इस तरीके के जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बीच में बैठा हुआ है, वहाँ पे म्यू की वैल्यू होती है 0. तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलर है, तो इसके लिए म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. डाइपोल मोमेंट समझ आया? अब आगे ये बात कर रहे हैं इनके शेप्स के बारे में. एक बार इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसी इनकी शेप होती है. तो देखो अगर हम CO2 बनाते हैं तो ये कार्बन, इधर ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड के साथ इधर ऑक्सीजन, ऐसी स्ट्रक्चर होती है. वहीं अगर हम H2O की स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है. ये हमारे पास एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर ये है. अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके लिए तो म्यू की वैल्यू 0 है, लेकिन इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं है. यही हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. तो देखो पहले मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स में समझा देती हूँ, लिखना कैसे है वो हम आगे देखेंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड पोलर है. कौन सा? ये वाला बॉन्ड भी पोलर है. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन, और ये वाली ऑक्सीजन भी इस कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे, और इधर इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड भी पोलर हो गया और ये वाला बॉन्ड भी पोलर हो गया. लेकिन देखो जैसे हम लोग गेम्स नहीं खेलते कि यहाँ पे एक रस्सी को इधर से एक ने पकड़ लिया, एक ने इधर से पकड़ लिया, और अगर इक्वल फोर्स से हम इसे क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो जो ये दो लोग हैं या फिर अगर यहाँ मिडल में जो है वो हमेशा मिडल में ही रहेगा. सेम सिचुएशन इधर है, अगर इधर भी इतना ही डाइपोल मोमेंट है, इधर भी इतना ही डाइपोल मोमेंट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसीलिए म्यू की वैल्यू 0 आती है.
वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा और जो डायपोल मोमेंट यहाँ पे होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स की प्रेजेंस भी है, तो इसीलिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 ना होके कुछ ना कुछ होगी, यानी 1.87 होती है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। अब हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स शो दैट द डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0। अभी बताया कि एक्सपेरिमेंट से जब हम देखते हैं तो CO2 का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 आता है। एंड इट इज पॉसिबल ओनली if the shape of a molecule is linear, as dipole moments of a bond between CO are equal and opposite। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जो इधर डायपोल मोमेंट है सेम डायपोल मोमेंट इधर होना चाहिए, जो उसकी शेप है वो लीनियर होनी चाहिए मॉलिक्यूल की, तो जो म्यू की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। लिखा हुआ है सो इट नलिफाइज ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाती है, नल। नल मीन्स 0। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है H2O हैज 1.84 डी डायपोल मोमेंट, यानी H2O मॉलिक्यूल जो है उसका डायपोल मोमेंट होता है 1.84। द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट्स इंडिकेट्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट। मतलब ये बता रहा है कि डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें ये बता रही है कि जो स्ट्रक्चर है H2O मॉलिक्यूल की वो बेंट है। बेंट मतलब इस तरीके से है, यहाँ पे लोन पेयर और एक यहाँ पे लोन पेयर। लिखा हुआ है indicates that the structure of water molecule is bent as dipole moments of the bond between OH are unequal। मतलब कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो अनइक्वल है, इसीलिए म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.87। यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि हम डायपोल मोमेंट की हेल्प से कैसी शेप प्रिडिक्ट करते हैं। अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो शेप लीनियर होगी, और अगर म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो शेप बेंट होगी। आई होप आपको समझ आया होगा, आंसर कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन कैसे देना है ये समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी।